अपना जिला के ताजा तरीन एपिसोड में स्वागत है आपका। नमस्कार, अपना जिला की टीम के साथ। और इस बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या मेरठ बनता जा रहा है नकली हब का केंद्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मेरठ की पहचान है उस पर कौन डाल रहा है डाका। इन खबरों के साथ सफाई कर्मचारियों की समस्या और डीएम वीके सिंह किस तरीके से समीक्षा कर रहे हैं सभी योजनाओं की, और कमिश्नर कैसे कलेक्शन के लिए अपने कर्मचारियों को और डिपार्टमेंट को निर्देश दे रहे हैं। ये सभी खबरें ताजा तरीन बुलेटिन में अपना जिला पर। मेरठ की मशहूर इंटरनेशनल बैंड फैक्ट्री नादिर अली एंड कंपनी के लाखों की कीमत के नकली वाद्य यंत्र बरामद। डीजीपी लखनऊ के यहां हुई थी शिकायत तो हरकत में आई मेरठ पुलिस, 2 लोग गिरफ्तार। मेडिकल थाना क्षेत्र में संयुक्त विकास आयुक्त की पत्नी की हिम्मत से लूट की वारदात हुई विफल। 1 महीने से बदमाश कर रहे थे रेकी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक बार फिर खुलेआम फायरिंग, इलाके में फैली दहशत, पीड़ित ने छुपकर बचाई जान। मवाना में 24 घंटे में पुलिस ने चोरी हुई बस करी बरामद, चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मवाना में चोरों का आतंक। सफाई कर्मचारी गोलीकांड समझौते के बाद विवाद का नया मैदान हो गया है तैयार। पार्षदों ने संभाल लिया है मोर्चा, कहा आउटसोर्स कर्मचारियों की विक्टोरिया पार्क में हो परेड, नहीं तो करेंगे बोर्ड बैठक और बजट बैठक का बहिष्कार। महापौर ने साधी चुप्पी। और सफाई कर्मचारियों ने समझौते के बाद की बैठक, कहा समझौते में क्यों नहीं बुलाया गया सफाई कर्मचारियों को भी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति को लेकर रणनीति बनाने में जुटा सफाई कर्मचारी यूनियन। क्या मेरठ म्यूजिकल डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट का हब बन चुका है और मेरठ पुलिस के यहाँ लोगों को जाते हुए शिकायत करते हुए डर लगता है कि शायद उनकी खबर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, गेटिंग सेटिंग हो जाएगी। फिलहाल तो पहली खबर का आगाज इसी नोट पर कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ की मशहूर इंटरनेशनल बैंड फैक्ट्री नादिर अली एंड कंपनी के नकली सामान की एक बड़ी खेप लखनऊ डीजीपी के यहाँ शिकायत करने के बाद मेरठ पुलिस ने बरामद की है। एशिया में अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से धूम मचाने वाली इंटरनेशनल बैंड कंपनी नादिर अली एंड कंपनी के मैनेजर और मालिक ने डीजीपी लखनऊ के यहाँ शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 100 साल पुरानी कंपनी के नाम पर लगातार नकली सामान बनाकर उनकी कंपनी का नाम खराब किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और सरकार को करोड़ों की जीएसटी की चपत भी लगाई जा रही है। डीजीपी ने तुरंत इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मेरठ पुलिस को एक फरमान जारी कर दिया। नतीजा क्या हुआ? मंगलवार शाम पुरानी नादिर अली एंड कंपनी के नाम से बनाए जा रहे नकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्री पर मेरठ पुलिस थाना तेलीगेट की पुलिस सीओ छापा मारते हैं और लाखों रुपए के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डुप्लीकेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बरामद कर लिए जाते हैं। थाना देलीगेट में हुई इस छापेमारी के बाद डुप्लीकेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वालों में हड़कंप मच गया है। तो सबसे पहले आप बाइट सुन लीजिए सीओ कोतवाली आशुतोष सिंह की, बता रहे हैं किस तरीके से डुप्लीकेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे थे, और फिर आगे की कार्रवाई के बारे में हम आपको बताते हैं। आज दिनांक 15 अप्रैल को थाना देलीगेट को सूचना मिली कि मेसर्स नादिर अली इवेंट्स के कॉरपोरेशन जो है इनके ट्रेडमार्क का यूज करके कोई नकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। इस सूचना पर देलीगेट की फोर्स के साथ यहाँ पे दबिश दी गई तो कुछ भारी मात्रा में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं। इनका आवश्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है और कब्जे में ले जा रहा है। जी हाँ, एक फोन लखनऊ से क्या घनघनाया, मेरठ पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एसएसपी ने तुरंत सीओ कोतवाली को निर्देश दिए और कार्रवाई करने के लिए उनको भेजा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जलीकोटी पहुंचकर गोदाम को सील कर दिया और गोदाम में रखे माल को देखकर हर कोई हैरत में आ गया। लाखों रुपए का डुप्लीकेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जखीरा यहां पर पुलिस ने अपनी आंखों से देखा, सील किया और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनके नाम हम आपको बता दें, फरत मसूद और साहिल फरत। जी हाँ, फरत
मसूद पुरानी फर्म का नाम का इस्तेमाल करते हुए, नादिर अली एंड कंपनी के नाम का इस्तेमाल करते हुए ये नकली सामान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्केट में उतार रहा था। कॉपीराइट एक्ट में फिलहाल तो दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी के मैनेजर प्रदीप जोशी ने डीजीपी को लिखित शिकायत की थी अपने मालिक के साथ मिलकर, और जिसमें बताया गया था कि उनकी कंपनी के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट पर उनके नाम की मोहर लगाई जा रही है और करोड़ों रुपए का नकली सामान उनकी फर्म के नाम पर बेचकर उनकी 100 साल पुरानी कंपनी की गुडविल खत्म करने की एक साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो उसमें जितना भी नकली सामान बरामद हुआ है उसमें नादिर अली एंड कंपनी की मोहर लगी हुई पाई है, यानी कि शिकायत बिल्कुल सही थी। डुप्लीकेट माल की बरामदगी को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वहीं ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या डुप्लीकेट माल बनाने वाली कंपनी के मालिक जीएसटी की चोरी में भी लिप्त हैं या नहीं। पुलिस ने डुप्लीकेट माल बनाने वाले गोदाम से कच्चा माल, लेजर बुक्स और कई महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लिए हैं। वहीं डुप्लीकेट माल बनाने वाले बाप बेटे ने जब गोदाम सील किया जा रहा था तो अपनी दबंगई दिखाते हुए पुलिस को दबाने की कोशिश की, पुलिस की कार्रवाई में अवरोध पैदा करने की कोशिश की और खुलेआम कहते हुए नजर आए कि जली कोठी के सभी दुकानदारों पर छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जली कोठी के दुकानदार नकली सामान बेच रहे हैं। वहीं कंपनी के मालिक फैज आफ्ताब ने बताया कि बाप बेटे की ये जोड़ी उनके इंटरनेशनल प्रोडक्ट के डुप्लीकेट बनाकर न केवल कंपनी की साख पर बट्टा लगा रही थी बल्कि जीएसटी की चोरी कर रही थी। कॉपी एक्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अब ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि ये सारा कच्चा का कच्चा माल कहाँ से आता था, उसकी बिलिंग होती थी या नहीं होती थी, या जीएसटी के बिल कटते थे या नहीं कटते थे, और जब इनको सप्लाई किया जाता था तो कौन सा एक नेटवर्क इनको सप्लाई करता था, क्योंकि हर प्रोडक्ट पर एक उस कंपनी का नाम है जो कंपनी इन दोनों बाप बेटों की नहीं थी। कि अली नादिर के नाम से अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करो। हमारे जो लोगो है वो उसका इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है? नादिर अली कंपनी के नाम पे लोगो लगा रहे थे, चाहे ट्रम्पेट हो, चाहे इफोनियम हो, चाहे आपका ड्रम हो। अच्छा जी, आपको नुकसान हो रहा था? बहुत नुकसान हो रहा है, कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ अभी तक। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। खुलेआम फायरिंग कर लिसाड़ी गेट और मेरठ पुलिस को चुनौती दे रहे हैं ये बदमाश। इलाका उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक युवक अपने बीमार ताऊ को देखने गया था। ईद पर गाड़ी को लेकर पहले विवाद हुआ था, उस वक्त भी गोलीबारी हुई थी। अमन जिस पर गोली चलाई गई है, तारापुरी इलाके में इन 3 बाइकों पर 9 युवक सवार थे जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। युवक अमन ने डेयरी में छिपकर जान बचाई है। गोलियां चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। अमन का आरोप है कि हमला करने वाले 9 लोग थे और 3 लोग उनमें से गोलियां चला रहे थे। किसी तरह अमन यानी कि उसने जान बचाई छुपकर। अमन ने बताया कि वो अपने साथी के साथ बीमार ताऊ को देखने अस्पताल जा रहा था, तभी उस पर फायरिंग कर दी गई। फिलहाल थाने में तहरीर दे दी गई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर ये खोजबीन शुरू कर चुकी है। घर से आया था, अपने हम 2 जने थे, वे 3 मोटरसाइकिल पर आए, 9 जने थे। उन्होंने आके बिल्कुल सीधी यहाँ पर आके पहले तो मेरे पीछे गाड़ी लगाई, फिर यहाँ पर आके उन्होंने सीधी गोली चलाई मेरे ऊपर। उन्होंने 3 फायर करी है। एक का नाम जुनेद है, एक का नाम आसिफ है, एक का नाम तालिब है, एक का नाम वो है जानू। पुराना विवाद चल रहा था सर हमारा, बासी ईद पे लड़ाई हुई थी हमारी गाड़ी के ऊपर, थोड़ा सा विवाद था। मवाना के बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास जो बस चोरी हुई थी उसको 24 घंटे में मवाना पुलिस ने रैकी कर ट्रैकिंग कर रिकवर कर लिया है।
24 घंटे के भीतर पुलिस का ये जो गुड वर्क हुआ है उसी के बारे में हम आपको खबर बता रहे हैं। सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास से अफजाल नाम के एक टूरिस्ट ऑपरेटर की बस संख्या यूपी 13 BT 3246 को चोरी होने की खबर दर्ज की थी। मवाना पुलिस ने चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी ने हेड कांस्टेबल अभिषेक राणा के साथ बस को ट्रैक करना शुरू किया और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए धौलाना के पास से बस को मंगलवार देर रात पकड़ बरामद कर लिया है। इस मामले में चोर तो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से चोरी की वारदात अंजाम दी गई है उसमें पुलिस एंगल ये बताता है कोई ना कोई अपना व्यक्ति अफजाल टूरिस्ट एंड कंपनी का इसमें शामिल है। ऑनलाइन मार्केटिंग के तो दुष्परिणाम आपके सामने आते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में जो डिलीवरी बॉय सामान देने आ रहा है, कहीं वो आपके घर को निशाना तो नहीं बना रहा है, कहीं वो आपके घर की रेकी तो नहीं कर रहा है। फिलहाल तो तक्षशिला कॉलोनी मेडिकल थाना क्षेत्र से जो खबर मिली है वो हमको सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि मंगलवार को 2 बदमाशों ने संयुक्त विकास कमिश्नर बलराम सिंह के आवास पर उस वक्त धावा बोल दिया जब उनकी पत्नी और बेटे घर पर थे। कमिश्नर की पत्नी पुष्पा देवी और बेटा नीशू पिस्तौल की गन पॉइंट पर लेकर इन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की। बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर आए थे, घर में घुस गए और फिर पिस्टल की नोक पर पुष्पा को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए बाल पकड़कर। कमिश्नर की पत्नी पुष्पा देवी घबराने के बजाय बदमाशों से भिड़ गई और उन्होंने एक बदमाश को दबोच लिया। घबराए दूसरे बदमाश ने उनके सर पर पिस्टल की बट से वार कर दिया, हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। दोनों बदमाश अपनी जान बचाकर भाग निकले। वहीं बेटे निशित के फोन करने पर पहुंची मेडिकल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान करने के बाद गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर चुकी है। घटना मंगलवार दोपहर की है। ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर संयुक्त विकास कमिश्नर की पत्नी पुष्पा देवी और उनका बेटा घर पर थे। डोरबेल बजती है, पुष्पा देवी गेट खोलती हैं तो बदमाश खुद को डिलीवरी बॉय बताते हुए एक लिफाफा पुष्पा को पकड़ाते हैं और उनके बेटे निशित का और उनका नाम लिफाफे पर लिखा हुआ था। दोनों बदमाशों ने अंदर चलकर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। बदमाश भी घर के अंदर दाखिल हो गए। बदमाशों ने पुष्पा देवी को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा की बहादुरी के सामने दोनों बदमाश फेल हो गए। इससे थोड़ा सा कुंडा खोला, जैसे कुंडा खोला वो धक्का देके अंदर आ गया। ठीक है। और फिर मुझे पूरा घसीटते हुए मतलब एक तरह से मुझे बांधने की कोशिश की। वहीं पे मेरा मुंह में चिल्लाती रही, वहाँ पे काफ़ी चिल्लाई। करीब 5 मिनट मैंने फाइट करा वहीं पे। धक्का लेने के बाद गिर गई थी आप? नहीं, मैं गिरी नहीं थी। फिर मैं चूँकि शैम्पू किया था, बाल मेरा खुला था, मैंने बाल पकड़ा पीछे से। अच्छा। फिर काफ़ी देर मैं बेटे का नाम लेके चिल्लाती रही, निशू 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 करते हुए यहाँ तक आ गई। उन दोनों को घसीटते हुए अपने साथ बाहर तक? हाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद बेटे ने दरवाज़ा खिड़की खोल दिया अपने पीछे वाले कमरे का। खोल के उसने जाली का दरवाज़ा नहीं खोला, जाली का दरवाज़ा खोल के बोला क्या हुआ मम्मा। जैसे उसने बोला क्या हुआ मम्मा, तो दूसरे वाले ने बोला कि उसको पकड़। और तब उन्होंने निकाला वो हथियार कट्टा और वो दिखा के उसको उन्होंने बोला कि अगर चिल्लाओगे तो उसको मार दूंगा। तो मैं चुप हो गई। मतलब भैया मैं कुछ नहीं बोली थी, जो करना है करें, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। जो खबर नगर निगम से जुड़ी है, जो आपकी सरकार से जुड़ी है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है, और उसमें बड़ा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। वो सवाल ये है, पार्षद और सफाई कर्मचारियों के बीच जो समझौता एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी थी सोमवार को, जी हाँ सोमवार को बीजेपी के नेताओं के साथ महापौर ने रफ्तार पकड़ाने के लिए हरी झंडी दिखाई थी, तो ऐसा क्या हुआ, मंगलवार आते आते शटडाउन हो गया, वो गाड़ी रुक गई। बीजेपी के पार्षदों ने तो एक अलग ही मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोला है सफाई कर्मचारियों के खिलाफ, या मोर्चा खोला है महापौर के खिलाफ, या मोर्चा खोला है नगरायुक्त और नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ। ये तो आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि हम सिर्फ खबर दिखाते हैं, खबरों में सनसनीखेज एंगल नहीं ढूंढते। सिटी हलचल तो खबरों की जड़ में जाता है। और जो ये विरोध 3-4 पार्षद कर रहे हैं, क्या
इनकी आवाज में बीजेपी के सभी पार्षदों की आवाज शामिल है? क्या महापौर को स्वीकृति देने के लिए इनसे बात करने की जरूरत है? आप डिसाइड करिएगा। और अगर बीजेपी के सभी पार्षदों की आवाज इन 3 आवाजों में शामिल है, 90 के 90 पार्षदों की आवाज इन 3 आवाजों में शामिल है, तो इसमें फिर महापौर की आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? क्योंकि सफाई कर्मचारियों के खिलाफ एक अलग ही स्तर के जंग का ऐलान जब पार्षद संजय सैनी, अनिल कुमार और पवन चौधरी और इकराम ने किया है, तो फिर सवाल तो खड़े होते हैं, सवाल तो पूछने का मन है कि इसमें 90 के 90 पार्षद शामिल हैं, महापौर शामिल हैं या नहीं। आज इन 3 लोगों ने 19 अप्रैल को होने वाली सदन की बोर्ड बैठक के बहिष्कार की घोषणा कर डाली, चेतावनी दे डाली। पार्षद 2415 आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों और 200 आउटसोर्स कर्मचारियों के विक्टोरिया पार्क में परेड कराने और जांच की मांग पर अड़ गए हैं। पार्षदों ने नगरायुक्त सौरभ गंगवार से टाउन हॉल में मुलाकात की है और ज्ञापन भी सौंपा है कि कर्मचारियों की जांच कराई जाए और बड़ा घपला, बड़ी गड़बड़ी सामने आ जाएगी, घोटाला सामने आ जाएगा। एक बार फिर पार्षदों का नाम बता दें, संजय सैनी, पवन चौधरी, अनिल कुमार और इकराम। बड़ी संख्या में उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है। वो सफाई कर्मचारी जिनका नाम लिस्ट में शामिल है मेरठ से बाहर के हैं, इसलिए जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब तक हमें खबर मिली है तो ये भी पता चला है पवन चौधरी इनमें शामिल नहीं है, लेकिन पवन चौधरी को भी इनके साथ देखा गया था। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की जांच की मांग पर अड़े इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि पहले बजट बोर्ड बैठक और फिर बोर्ड बैठक का बहिष्कार करा जाएगा अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला, अगर इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया गया। इन आरोपों के बाद महापौर और नगरायुक्त की कार्यशैली पर भी उंगली उठनी लाजमी है कि अगर इन आरोपों में दम है, अगर इन इल्जामों में दम है, तो क्यों महापौर और नगरायुक्त इतना बड़ा घोटाला देखकर भी चुप थे। हम सब 90 के 90 पार्षद एकजुट होकर आज नगरायुक्त महोदय के पास गए थे। कुछ समस्या थी हमारी जिसको लेकर हम बहुत चिंतित थे और उस विषय में हमारी बात हुई है। जैसे कि स्वच्छता मित्र 2415 दर्शाए जाते हैं और जलकल में 200 करीब हैं। हमारा ये प्रस्ताव नगरायुक्त महोदय को दिया है हमने कि जितने भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं इनकी वेरिफिकेशन हो विक्टोरिया पार्क में और इनके फ़ोटो और आधार कार्ड लेके इनकी जांच की जाए कि इतने कर्मचारी हमारे नगर निगम में कार्य कर भी रहे हैं या नहीं। हमें आशंका है कुछ लोग यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ बॉम्बे और कुछ गाजियाबाद, जो यहाँ काम नहीं करते, उनकी तनख्वाह ज़बरदस्ती निकाली जा रही है जिससे निगम को हानि पहुँच रही है। तो हमारी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है कर्मचारियों से, ये तो एक परिवार की तरह हमारा नगर निगम और ये हम काम करने के लिए आए हैं और ये काम करेंगे, काम की बात करेंगे। कोई हमारे पुलिया टूटी पड़ी, कोई कर्मचारी या कोई मामला किसी के तो वो भी विवाद हो जाता। तो एक तो पार्षद तो एक खरबूजा हो गया, अगर जो छुरी खरबूजे पे गिरे तो जब पार्षद वो खरबूजा कटेगा, वो खरबूजा छुरी पे गिरे जब खरबूजा कटेगा। तो हम तो बुरा हाल हो गया पार्षदों का, कभी जनता की कह रहे हैं तो इनके बुरे और इनकी कह रहे तो जनता के बुरे। तो बताओ पार्षद कहाँ जाएंगे? जब जनता ने हमें जिताया है तो हम तो काम के लिए कहेंगे नहीं लोगों से, नगर निगम के लिए। नगर निगम किस लिए खुली? अन्य ताला लगाते हैं इसके अंदर नगर निगम के अंदर। इधर 3 पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा क्या खोला, उधर सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने भी बीजेपी नेताओं पर सवाल दाग दिए। समझौते को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तो अपना पक्ष पहले ही साफ कर दिया कि कानूनी कार्रवाई तो अपने ढंग से ही होगी, उसमें कोई समझौता नहीं है। लेकिन सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भी सूरजकुंड वाहन डिपो पर हुए गोलीकांड के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, मेयर हरिकांत अहलूवालिया के द्वारा कैंप कार्यालय पर गोली चलाने के आरोपी पार्षद रविंद्र की पत्नी और कर्मचारी अविनाश के पिता के बीच भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये भी पूछा है ये समझौता सफाई कर्मचारियों की मौजूदगी के बिना कैसे हो गया। इसलिए ये समझौता मंजूर नहीं है, जिसके चलते मंगलवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम हॉल में मीटिंग हुई। इस दौरान नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने
सवाल पूछे हैं। भले ही भाजपा नेताओं ने इस गोलीकांड में पार्षद रविंद्र की पत्नी कर्मचारी अविनाश के पिता के बीच में समझौता करा दिया हो, लेकिन अगर इस दौरान सफाई कर्मचारियों को भी मौके पर बुला लिया जाता तो क्या ये समझौता ज्यादा प्रभावी नहीं होता, ज्यादा विश्वास करने लायक नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक सफाई कर्मचारी ही ऐसा कर्मचारी है जो न्यूनतम वेतन लेकर आपके घरों की गंदगी को, आपके घर की बाहर की गंदगी को साफ करता है, जबकि उसके बदले सफाई कर्मचारी का बेवजह उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा, हमें इस समझौते से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब कर्मचारी हमारे हैं तो फिर हमें भी समझौते के समय बुलाना चाहिए था। ये क्यों सब लोग सफेद कुर्ते में सज धज कर समझौते में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब सफाई कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और मेयर हरिकांत अहलूवालिया से मिलेंगे। 7 सूत्रीय मांग पत्र उन्हें सौंपेंगे और इस मांग पत्र के माध्यम से सभी सफाई कर्मचारी अपनी सुरक्षा की भी मांग रखेंगे। ये जो घटना घटी है, ये पूरा नगर निगम एक काला दिवस के रूप में हमेशा मनाएगा, क्योंकि लाइन का आखिरी व्यक्ति जो होता है देश के अंदर वो सफाई कर्मी होता है, जो बहुत कम पैसों में और बहुत गंदा काम करता है। उसके ऊपर उन लोगों पर गोलियां चले तो इससे बड़े शर्म की बात कोई है नहीं। लेकिन एक अगर झगड़ा होता है तो उसका अंत भी होता है, फैसला भी होता है। तो इस फैसले में हमारे जनप्रतिनिधि मेयर साहब और हमारे विधायक जी कमलदस शर्मा जी, सोमेंद्र तोमर जी, हमारे नगरायुक्त महोदय, सब लोग की मंशा थी कि भाई कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। हम लोग भी कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, हमें कोई लड़ाई का हमारा काम नहीं है। पूरी नगर निगम परिवार हमारा खड़ा है, जनरल की यूनियन है, स्वास्थ्य की, आउटसोर्स की। बस दुख थोड़ा सा मन में रहता है कि भाई जब तक मामला इस कागार पे पहुंचा तो कम से कम आप हमारा भी दुख अगर पूछ लेते तो हमारे जख्म पे मलहम का काम हो जाता। कोई बात नहीं, हम इस कंप्रोमाइज़ का, इस फैसले का हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं और ये अमन चैन बना रहे। पार्षदगण भी हमारे यहाँ कोई गैर नहीं है, वो भी इसी नगर इसी शहर के हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है जो इतनी बड़ी घटना बनी है। तो इस तरह की गलती ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो। और हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमारे आलोक शर्मा जी जनरल के महामंत्री हैं, हमने एक मांग पत्र दे रखा है नगरायुक्त महोदय को। उस पर हम जल्दी ही महापौर साहब को और अपना नगरायुक्त महोदय को और जनप्रतिनिधियों को भी हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट का समय हमारे लायक भी निकाल के लाएं। कुछ परेशानियां हमारी भी हैं। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने 16-17 अप्रैल को आयोजित होने वाले सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और 20 अप्रैल को होने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण परीक्षा की तैयारियों को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ मिलकर बैठक करते हुए कहा कि परीक्षा शुचितापूर्ण और निर्विवादित तरीके से संपन्न कराई जानी चाहिए। परीक्षा केंद्रों में प्रकाश, पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सभी परीक्षा केंद्रों और कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिजली की व्यवस्था तो आप सब देख चुके हैं। जरा से आंधी के झोंके ने बिजली की पूरी व्यवस्थाएं खोलने के लिए कमर कस रखी है। मात्र 10 मिनट की आंधी आएगी, बिजली विभाग की विद्युत केंद्रों की पोल खुल जाएगी। लेकिन चलिए थोड़ी सी हौसला अफजाई कर देते हैं, क्योंकि खुद ऊर्जा राज्य मंत्री पहुंचे हैं उद्घाटन करने। कहां पर? मेडिकल क्षेत्र में। किस चीज़ का? 33 kV विद्युत उपकेंद्र की जो क्षमता बढ़ाने का जो पूरा कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये क्षमता बढ़ाकर 5 MVA से बढ़ाकर 10 MVA कर दी गई है। शुभारंभ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर की है। अब बताया तो ये जा रहा है कि राजवंश विहार और औद्योगिक स्टेज, सोमदत्त सिटी और दूसरे इलाकों में जो लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, पानी जिस तरीके से ज़रूरत
की बड़ी वस्तु है, वैसे ही बिजली भी ज़रूरत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से कहा है 24 घंटे बिजली दी जा रही है, भुगतान भी समय से करें। मगर आज जो यहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया है, इससे पूरे क्षेत्र की बिजली की समस्या दूर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक संदेश है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि 24 घंटे जो बिजली की बात अभी कही, 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को मिले। अभी 5 से जो 10 किया गया है, इसके पीछे भी उद्देश्य अभी पता है, अभी राजवंश विहार हो, ज्ञान कुंज हो, सोमदत्त हो, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हो, 24 घंटे बिजली देने की सप्लाई की अब हमें कोई किसी तरह की कोई व्यवधान उसमें नहीं है। मंगलवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मेरठ के समग्र विकास के लिए समेकित प्रस्तावों पर निर्णय हेतु बैठक आहूत की गई। बैठक में नगरायुक्त द्वारा पार्किंग, सड़क, गौशाला, सॉलिड वेस्ट निस्तारण प्रोजेक्ट, सीवेज सिस्टम, पेयजल सुविधा, उपवन योजना, थीम पार्क, ट्रैफिक पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी और काली नदी के सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्ताव और मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क, नौचंदी मेले में निर्माण कार्य, आउटर और इनर रिंग रोड, एलिवेटेड रोड, सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग, बस शेल्टर और मेरठ की इंडस्ट्रियल और आवासीय प्रगति के अलावा ज्वेलरी हब के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस पर चर्चा हुई। ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। आयुक्त द्वारा दूसरे विभागों के साथ भी विचार विमर्श किया गया, जिनमें जल निगम, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, आवास विकास, NHAI, वन विभाग के अलावा सिंचाई विभाग भी शामिल था। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह और वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण के VC अभिषेक पांडे और नगरायुक्त सौरभ गंगवार के अलावा CDO नूपुर गोयल, अपर आयुक्त गरिमा सिंह के अलावा बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन भी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह द्वारा कर, करित्तर, राजस्व संग्रह कार्य और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा आबकारी, स्टाम्प ड्यूटी, वाणिज्य कर, प्रवर्तन, खनन, परिवहन, वानिकी, मंडी, नगरपालिका और नगर पंचायत की जितनी भी टैक्सेशन की प्रणाली है और राजस्व संग्रह कार्यों की समीक्षा है, उसको निर्देशित करते हुए समीक्षा की गई और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को रणनीतिक रूप से काम करने के लिए कहा गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी गई। तहसीलदार, वाणिज्यकार और दूसरे संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वसूली एवं लंबित RC को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संभागीय परिवहन विभाग को डग्गामार और ओवरलोडेड वाहनों पर अंकुश लगाने और अवैध टैक्सी स्टैंड के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। खनन विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद में खनन माफियाओं पर लगातार निगरानी रखी जाए और अवैध खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मवाना के मिल रोड पर स्थित मां भद्रकाली गेट पर मंगलवार देर रात शीरे से भरा अनियंत्रित टैंकर सड़क पर पलट गया, जिससे पूरी सड़क पर शीरा बिखर गया और पूरी सड़क पर फिसलन हो गई। वाहन सवार फिसलने से बाल बाल बचते हुए नजर आए। मवाना थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पुलिस चौकी से परीक्षितगढ़ की तरफ जो सड़क जाती है भद्रकाली मंदिर की तरफ, वहीं पर जो टर्निंग पॉइंट है वहां पर यह हादसा हुआ। कुछ दिन पहले ओवरलोडेड गन्ने का भरा हुआ ट्रक भी मिल की दीवार तोड़ता हुआ हाई टेंशन लाइन पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से भद्रकाली मार्ग सुबह से लेकर शाम तक अवरोधित रहा था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंगलवार को विश्वविद्यालय की सीनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में शासन द्वारा नामित सीनेट सदस्यों द्वारा सरदना से विधायक अतुल प्रधान और अनूप शहर से विधायक संजय शर्मा का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारी, HODs और सीनेट सदस्य भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शोध निदेशक प्रोफेसर वीरपाल सिंह द्वारा विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि NIRF रैंकिंग, एडू रैंकिंग, पेटेंट्स और
रिसर्च के पेपर्स का पब्लिकेशन के अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन और नवाचारों से विस्तृत आंकड़े जो प्राप्त हो रहे हैं उस पर क्या क्या काम हुआ है इस बारे में बताया गया। विश्वविद्यालय में नवाचार केंद्र नई शिक्षा नीति के तहत कैसे काम कर रहा है, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इफेक्टिव है, इस बारे में भी बताया गया। प्रस्तुति को देखकर दोनों नए सीनेट के सदस्य विधायकों ने विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति और उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों की सराहना की। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक वी.के. शुक्ल ने बताया कि वर्तमान में कुछ चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की फसल में पायरिला कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। पायरिला कीट का परजीवी भी प्राकृतिक रूप से देखा जा रहा है। किसानों से अनुरोध है कि वो समय समय पर खेत की निगरानी करते रहें और समय अंतरागत इसका नियंत्रण कर लें। उन्होंने बताया कि इस कीट की मादा प्रौढ़ गन्ने की पत्तियों के मध्य शिरा के पास अंडे देती है। अंडे पीले और हरे एक दूसरे पर चढ़े हुए होते हैं। ओवरलैप सफ़ेद रंग के रोए से ढके होते हैं। अंडों में से 8 से 10 दिनों के अंदर शिशु निकलता है, जिसके शरीर पर 2 गुद पुच्छ होते हैं जो बहुत तेजी से फुदकते हैं। शिशु पत्तियों का रस चूसते हैं तथा अपने शरीर से मधुस्राव भी निकालते हैं जो चींटियों, मधुमक्खियों और कवकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी और बताया कि किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है। सिटी की सरकार सिटी के रिपोर्ट कार्ड के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि सफिशिएंट टाइम दे दिया गया था 3 इंजन सरकार को। 3 इंजन सरकार कौन कौन थे अभी डिस्कशन में करेंगे, लेकिन पहले सिटी की सरकार सिटी की रिपोर्ट कार्ड का पहला एपिसोड जनता की बेहद मांग पर। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। मेरठ में चौपाटी और मेरठ के नगर निगम के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं चौपाटी और चौपट होने के बीच में ये खबर है। ये जो सुविधाएं चौपट हुई हैं, क्या इन्हें टीन शेड लगाकर लोगों को मुंबई के चौपाटी के सुनहरे सपने दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है? यानी कि अव्यवस्थाएं टीन शेड के अंदर छुपाने की नगर निगम की आदत और चौपाटी पर खूब जोर जोर से बोलने की आदत, इन दोनों के बीच में यह कार्यक्रम है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की तो कोशिश नहीं हो रही है, कर लीजिए, लेकिन सिटी हलचल तो है। सिटी हलचल तो बीच में जाएगा, आपके बीच में आएगा, जो दिखेगा वो दिखाएगा। कमिश्नर चौपले से चलिए ममाना की तरफ, तो पहला नाला आते ही सीधे हाथ पर तो मेरठ के जनप्रतिनिधि, मेरठ के अधिकारी मुंबई की तर्ज पर चौपाटी बनाने की तैयारियों में अपनी पीठ थपथपाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी बात क्या हुई? चलिए तो वहीं उल्टे हाथ पर उतर जाइए, नाले के उल्टे हाथ पर। तो हजारों लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो चौपट नजर आएंगी। जी हाँ, सिटी के रिपोर्ट कार्ड, सिटी की सरकार के सीजन 3 के पहले एपिसोड में यही स्थिति धरातल पर देखने को मिली है। मीनाक्षीपुरम से कसेरूखेड़ा को जाने वाली बनी बनाई सीमेंट की रोड 9 इंची सीवर के पाइपलाइन डालने के लिए कई महीनों पहले तोड़ दी गई है, कई महीनों से टूटी पड़ी है। ना तो पार्षद, ना जनप्रतिनिधि, ना राज्य मंत्री, ना विधायक, ना सांसद, ना विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर सीरियस है, जबकि वहां के लोग हर एक के यहां पर अर्जी दे चुके हैं, हाजिरी लगा चुके हैं। तो अब जब आपकी बात नहीं सुनी गई तो फिर आ गई सिटी की सरकार, सिटी का रिपोर्ट कार्ड आपके पास। ट्रिपल इंजन की सरकार का तीसरा पार्ट मेरठ नगर निगम की सभी समस्याओं को जान चुका है और काम करने के लिए पर्याप्त समय भी दे चुका है। तो सिटी का रिपोर्ट कार्ड सिटी की समस्याओं और जन समस्याओं के साथ आपके सामने है। सिटी हलचल की विश्वसनीयता दिन पर दिन आपके विश्वास की वजह से बढ़ती जा रही है और शायद यही वजह है कि हम पीड़ित पक्ष को सामने लेकर आते हैं। हम कलम के साथ या दूसरे तरीके से अच्छा नहीं दिखाते, हम तो जो पीड़ित हैं और जो लाभान्वित हैं दोनों को दिखाते हैं। जब सरकार टैबलॉइड बांटती है तो लाभान्वितों को दिखाते हैं
और जब लोग परेशान होते हैं तो पीड़ित पक्ष को लेकर आते हैं, जो अपनी समस्याएं बताता है और उन समस्याओं से पता चलता है अधिकारी, पार्षद, महापौर, विधायक, राज्य मंत्री और जिन्हें बीजेपी ने मेरठ की जिम्मेदारी दी है वो क्या काम कर रहे हैं, वो कितनी जनता के बीच में है। मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह के सामने तो चौपाटी ही चौपाटी दिखाई जाएगी, चौपाटी ही चौपाटी के नज़ारे दिखाए जाएंगे, चौपट व्यवस्था कतई नहीं दिखाई जाएगी। सिटी हलचल उस चौपट व्यवस्था को आपको दिखा रहा है जो ठीक चौपाटी के सामने बनी है। जो चौपट है वहीं से पहले एपिसोड का आगाज हो रहा है। सिटी के सरकार का सीजन 3 शुरू कर रहे हैं। आप पता लगाइए हम कहाँ बैठे होंगे। इसमें बैठकर हम सबको देख सकते हैं लेकिन हमें कोई नहीं देख सकता। सिटी की सरकार ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें आप सबको देख सकते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि ना तो आपकी सुविधाओं को देखेगा और ना आपकी मुसीबत से उसे कोई मतलब है। हाँ, वो काम जरूर किए जाएंगे जिसमें शहर को खूबसूरत बनाने का एक बड़ा दावा किया जाएगा, लेकिन शहर तो खूबसूरत तब बनेगा ना जब वहां के लोगों का जो रहने का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अच्छा हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, यहाँ पर मैं जहां पर बैठा था उससे बाहर आते ही थोड़ा सा आपको सीन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बंबई की तर्ज पर चौपाटी बनाने की एक बहुत बड़ी पहल शुरू हुई है। चौपाटी बनाई जा रही है उस रोड को उस रोड से जोड़ने के लिए जो रोड के बीच में हजारों लोग रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर चौपाटी की एक संकल्पना की गई है। एमडीए वीसी भी लगातार एक्टिव है। वजह कुछ और होगी, वजह कुछ और बताई जा रही है, लेकिन चौपाटी का विरोध नहीं है। विरोध है तो इस बात का क्या बहुत जरूरी जो काम है वो हो रहे हैं। जी हाँ, इसी से सिटी की सरकार सीजन 3 की शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं लोगों की परेशानियों के बीच में, क्योंकि हमने इस नगर निगम को और प्रतिनिधियों को दे दिया है बहुत सारा समय अपना काम करने के लिए। हाँ, वो काम जरूरी है जो आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। सिटी की सरकार सीजन 3 का आगाज कर रहे हैं व्यवस्थाओं को दिखाने की। हाँ, दम भरा जा रहा है मेरठ को चौपाटी बनाने का, नई मुंबई बनाने का, लेकिन जहां पर हजारों लोग रहते हैं वहां पर उन्हें कितनी परेशानी है इस बात पर शायद मेरठ कैंट में किसी की नजर नहीं है। और जब नजर नहीं है तो सिटी हलचल का कैमरा तो नजर रखेगा। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पर कसेरू खेड़े के पास। जी हाँ, सीवर डालने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था क्या है? सीवर डालने के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था है पहले सड़क बनाई जाएगी और जब सड़क बन जाएगी फिर उसे तोड़ा जाएगा और जब तोड़ा जाएगा तब सीवर डलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सीवर डलेगा तो पाइप जरूरत से छोटा डलेगा। जी हाँ, पहले हम अपनी बात के पक्ष में आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये सड़क बीचों बीच में से तोड़ी गई है। नगरीय निर्माण खंड गहरी सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है उत्तर प्रदेश जल निगम, और ये सड़क सीमेंट की सड़क बनाकर तोड़ी गई है। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए हम आ गए हैं ठीक उस जगह के सामने जहां पर सामने चौपाटी बनाने का दम भरा जा रहा है। भाई साहब, मोटरसाइकिल से निकलते हुए परेशानी तो नहीं होती होगी? परेशानी पूरी हो रही भाई साहब। एक तो सड़क बना रहा है, एक तोड़ रहा है एक विभाग जो है, इसमें पाइप इतने इतने बड़ा बड़ा पाइप डाल ले, जो पानी जा रहा फिर भी लोग होगी। कोई मतलब काम कोई वो नहीं। अभी तो सड़क बनाई हो, अगले दिन टूट शुरू हुई थी इसमें, अगले दिन ही। ऐसे मेरठ का विकास हो जाएगा? पता नहीं, हमें जो नहीं पता लगा तो भाई ये बताएंगे तब को। मगर ये दुर्घटनाएं कितनी हो रही है? दुर्घटना रोज, कभी तो कोई गाड़ी वाला इधर पलटेगा, कोई गाड़ी वाला इधर पलटेगा। जी हाँ, आगे तक दिखा दूं आपको। ये सब
घरों के आगे, दुकानों के आगे चौपाटी बनाने का काम चल रहा है। और ये जो काम चल रहा है, ये काम किसी को नजर नहीं आ रहा है। हमें सिटी की सरकार सीजन 3 का यहीं से आगाज करना था। भाई साहब राम राम। राम राम जी। काम डेवलपमेंट चल रहा है, विकास चल रहा है। कहीं ना जी चल रहा, कहीं ना जी आपको दिख तो रहा है जी। आपको दिख रहा है जैसा भी काम चल रहा है। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, कितना बढ़िया चल रहा है, आप सब देख ही रहे हो। भाई साहब सीवर के पाइप पड़े हैं। हाँ जी, सीवर के पाइप तो इतने बड़े पड़े हैं कि पता नहीं मेरठ में इससे बड़े पाइप नहीं डले होंगे आज तक। ये इतने से घर में नहीं वो होते, 9 इंची के भी नहीं है। देख लो आपके सामने पड़े हैं ये तो। इसमें एक गली का पानी नहीं निकलने का, यहाँ पे कम से कम 50 गली का पानी इसमें निकालने को कह रहे हैं। इतना बुरा हाल है, सारा व्यापार खत्म, सब हाल खत्म। अभी ये रोड बनकर निमटी नहीं थी, दोबारा से तोड़ दी है। कितने दिन में तोड़ दी? ये मुश्किल से ये 1 साल भी नहीं हुई, 1 साल नहीं चली बने हुए ये। उसके बाद तुरंत तोड़। अब एक बात और बता दो भाई साहब, वैसी सड़क बढ़िया थी, सीमेंट वाली सड़क बढ़िया थी? सीमेंट वाली बढ़िया थी जी वैसे, लेकिन तोड़ने में तो आसानी है उसे। बाजी तोड़ने में क्या, अब क्या कह सकते हैं। सीमेंट की सड़क तोड़ने में आसानी है जी। चलिए आइए, व्यापार खत्म हो चुका है। हम आपको ये दिखा रहे हैं, जरा वंश से कहूंगा जरा पीछे से दिखाएं ट्रैफिक कैसे आता है, कितनी प्रॉब्लम है। और ये देखो वंश, कितनी मुश्किल से गाड़ी निकल रही है, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, और ये चौपाटी बनाने की तैयारी है, मुंबई बनाने की तैयारी है। और मुंबई और चौपाटी के बीच में मेरठ आता है। मेरठ की ये सड़कें हैं, मेरठ की सड़कें जो टूटी हुई हैं वो है सभासद। कौन है सभासद? कौन है जी? सालू यादव। वो कहता है कि इसके कहती है कि मैं कचरो खड़ी की सभासद हूँ, मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। हर वोट यहाँ की भी लेते हैं, यहाँ की भी वोट मिलती है। हाँ। और देखिए कितने आराम से निकलते हैं। सभासद कभी आए? कभी नहीं। आज बुलाने भी जाते तो मना कर देता कि मेरा एरिया ही नहीं है ये। महापौर? वो भी नहीं आया। कभी शिकायत करी? हाँ जी, गए करी थी, अभी इसके ऊपर ही शिकायत की थी जी। हाँ। और यहाँ पर, हाँ भैया आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बड़ी हिम्मत करके लेके जा रहे हो भाई, बड़ी हिम्मत करके लेके जा रहे हो। यहाँ तो निकलना भारी हो रहा है जी, यहाँ तो बिल्कुल भी निकलना भारी हो रहा है। ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कुछ वाहन ही नहीं कर रहा। स्कूल की बसें कुछ ही नहीं निकल रहा है तो क्या कभी बहुत भारी निकलना हो रहा है। यहाँ तो देख रहे हो तुम खुद ही, और देख जी हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ठीक उस जगह के सामने जो मेरठ की शान बनेंगे, MDA VC अपनी पीठ थपथपाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और दूसरे लोग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पर महापौर पहुंच रहे हैं और ना ही यहाँ की सभासद का पता है। बढ़िया काम चल रहा भाई। बिल्कुल ऐसा समझ लो जी, देश का जो उद्धार हो रहा है वो इसी रोड पे हो रहा है बस। हाँ, पूरे देश का उद्धार जो हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। सभासद हमारा यहाँ का इतना बढ़िया, झांकने को राजी नहीं बिल्कुल। क्यों नहीं देखता, कोई गिर रहा है, मर रहा है, पिट रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का मेन रोड है जी, स्कूलों का, सारे स्कूलों का मेन रोड है। चोट इतनी लगती है बच्चों के, रोज कोई ना कोई गिरता है, हम उठा रहे हैं उसे। गाड़ी बिल्कुल डब्बा हो गई है। सरकार रोड टैक्स पहली भरवा रही है, दे रही कुछ नहीं हमें रोड के नाम पे। बताओ क्या करें। सीवर डालने के लिए कराए तो सीवर तो इतने बार देख लो आप, सीवर की हालत ऐसे सीवर होता है क्या? वो रे फोटो देखो आप, इन पाइपों से क्या होगा? इनमें नाली का पानी नहीं जाने का, सीवर में क्या काम करेंगे बताओ आप। जी हाँ, ये व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सिटी की सरकार सीजन 3 है। 2 मिनट और दीजिएगा। इस दुकान को देखते देखते हम बड़े हो गए और बड़े से भी बड़े हो गए, लेकिन काम छोटा सा छोटा हो गया। भाई साहब उम्मीद जगी थी कि सड़क बन गई सीमेंट की, बहुत बढ़िया बन गई ना, बढ़िया बनी थी, बढ़िया। लेकिन अब ये सड़क का हाल, ये सरकार ने दोबारा तोड़ के अपने जनता के पैसे को नष्ट कर रही है। अच्छा जी। वो क्यों कर रही है कि इसके किनारे से भी और पैप गिर सके थे। हाँ। रोड का नाश नहीं होता, और फिर ये 8 इंची के पैप में क्या सीवर के पानी निकलते हैं। हमने उनको डिमांड करी कि कम से कम 24 इंची का या 32 इंची का पैप गिरना चाहिए कि हम दुकानदारों को आज दिन की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज करीब 4 महीने इस नाले को खुदे खुदे हो गए, मट्टी धूल के मारो हमारा 2 पैसे का हिल्ला वो भी बंद हो लिया। अब ये आके ये हो गया जी सामने रोड,
अब ये बताइएगा, आप यहाँ से धूल मिट्टी में हमारा कोई 2 रुपए का सामान खरीद लेगा? तो इसलिए हमें बहुत तकलीफ है। इसकी सरकार जल्दी से जल्दी सुनवाई करी जा और इस रोड को जैसा था वैसे ही बना दे, फालतू नहीं बना सकते। तो उतने में आम पब्लिक को यहाँ गिर रहे, किसी का सिर टूट रहा, किसी की टांग टूट रही। ये देखो गड्ढा कितना गहरा है, ये हमने बंद करा मेहनत कर करके। तो सामने तो चौपाटी बन रही है आपके, बिल्कुल सड़क को पार करके बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है सीएनजी के पास, उस रोड पे वो जहाँ पत्थर लग रहे हैं। वो तो मजा बांध रखा, दिल्ली फेल कर रहे हैं वहाँ तो। अच्छा जी, हाँ जी, दिल्ली से भी बढ़िया बना दिया जी। जो मेरे तो बता रहे हैं मुंबई की चौपाटी बना रहे हैं। बम्बई की बना देंगे तो मेरठ का नाम हो जाएगा, सरकार का नाम हो जाएगा, हम जैसों के भाग जाएंगे, यही दर्शन बम्बई का कर लेंगे। तो अपना सीवर का दर्द भूल गए। सीवर का तो बहुत ज्यादा दर्द है, वो क्या क्या है सरकार दोबारा सर्वे। चौपाटी मिल जाएगी तो सीवर का क्या करोगे आप? हमें चौपाटी से तो कभी चले गए महीने 2 महीने में, इसलिए उसके दर्शन हो जाएंगे। हमें तो 24 घंटे यहाँ रहना अपने इसमें तो दुकान पे। तो कहने का मतलब ये है, हमारी जरूरतें सुनो। हमें मुंबई और दिल्ली नहीं चाहिए, हमें अपना मेरठ सुंदर चाहिए। सही बात है जी, स्मार्ट चाहिए। बिल्कुल, जो हम भी खुद से नजर आने, हम तो उदास बैठे, कुर्ते वो भी कुर्ता भी नहीं है, पैंट भी नहीं, निक्कर बलियाने बैठे। जब यहाँ काम ही नहीं होगा तो कुर्ते पजामे। नालियों का क्या हाल है आपके बराबर की? नालियों का सही हाल है जी, कहीं मतलब वे नहीं गिर रखे पाठ। ये हमने अपने दौर से बना के डाल लिया। देखो जी, इधर को देख लो वंश, जरा दिखाना स्लैब। ये अपने पैसे से बना के गिरे हैं, तो हमने इसमें कोई गिर जाते तो हमारी जान मुसीबत। तुमने दुकान के सामने क्या कर रखा, तो इसलिए। जी हाँ, विकास हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर नालियों का खेल आपको दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब लोगों ने स्लैब अपने आप डाल रखे, उधर के स्लैब सरकार ने डाल के दिए हैं। इनकी शिकायतें की गई 2024 में। इस सब का निर्माण कार्य कागज पर पूरा हो गया है, लेकिन कागज में पूरा होने के बाद हालात ये है, लोग परेशान हैं, काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है। हाँ, यहाँ पर जो निर्माण चल रहा है उस निर्माण से फायदा भी है और फायदे के साथ उम्मीद भी जगी थी, लेकिन आधा अधूरा निर्माण लगातार लोगों को परेशान करता है। और आधा अधूरा निर्माण अगर समय से पूरा हो जाए तो वो ही सरकार की उपलब्धि होती है, जनप्रतिनिधियों की उपलब्धि होती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस तरीके से इनके स्लैब लोगों ने अपने आप डाल रखे हैं निकलने के लिए, जाने के लिए। और ये ही मुंबई का सत्य है, यही दिल्ली का सत्य है, यही विकास का सच है। और यही आपके जनप्रतिनिधि, पार्षद, महापौर और जो भी आप इस टीम में जोड़ना चाहो जोड़ लीजिए, उनका सच है। और इस सच के साथ सिटी की सरकार है, और सिटी की सरकार में हम इसी तरीके से आपको लेकर आते रहेंगे, आपको आपका विकास दिखाते रहेंगे। आप विकास से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये जनप्रतिनिधियों की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है उन लोगों की जिनको विकास फूटी आंख नहीं सुहा था, उन्होंने तो विकास कर दिया है। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल। अपना जिला एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप न केवल अपने जिले की खबरों को भी देख सकते हैं और क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने जा रहा है, इस बारे में भी पता लगा सकते हैं। और अपना जिला में यानी कि आपके ज़िले में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपना ज़िला आपको खबरों के साथ जुड़ने का मौका देता है, एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने का मौका देता है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का मौका देता है, अपने ज़िले के स्कूलों से जुड़ने का मौका देता है और जुड़ने का मौका देता है उन अनगिनत संसाधनों से जो अभी तक आपकी नज़रों से दूर थे। तो फिर देर किस बात की, अपना जिला ऐप को डाउनलोड कीजिए और बन जाइए अपना जिला के एक मेंबर। नमस्कार।